यूरोप से अलहदगी के बाद बरतानिया ने मुख्तलिफ ममालिक से तजारती मुआहदे शुरू कर दिए। नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein से $282 मिलियन का मुआहदा कर लिया। सिंगल मार्केट तक रसाई, खुराक की तरसील और टैरिफ में रिलीफ की शिकें भी शामिल। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक मुआहदों से मईशत को फायदा होगा। चीन ने अमरीकी पाबंदियां तजारती कवानीन के मुनाफी करार दे दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की अमरीकी पाबंदियां चीनी कंपनीज को दबाने की कोशिशें हैं। अमरीका चीनी कंपनीज की साख और आलमी सरमायाकारों को नुकसान पहुंचा रहा है। वाशिंगटन अपने फैसले पर नजरसानी करे और पाबंदियां वापस ले। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पर पाबंदियां बरकरार। फेसबुक ने साबिक सदर का अकाउंट 2 साल के लिए बंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट कैपिटल हिल पर नुकसान के इल्जाम पर बंद किया गया। साबिक सदर ट्रंप ने फैसला तौहीन आमेज करार दे दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कोरोना वैक्सीन की सियासी बुनियादों पर मंजूरी पर शदीद तनकीद। आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब ने कहा, रूस की कोरोना वैक्सीन 96% मौसर है, लेकिन कुछ ममालिक अपने शहरियों को वबा से बचाने में दिलचस्पी नहीं रखते। रूसी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी मार्च से रूसी वैक्सीन का जायजा ले रही है। अभी तक मंजूरी नहीं दी गई। बरतानिया में 12 से 15 साल के नौउम्र अफराद के लिए फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन की मंजूरी। दोनों कंपनीज ने मार्च में 12 साल से कम उम्र बच्चों पर वैक्सीन के तजर्बात किए थे। अमेरिका और कनाडा भी 12 साल तक के उम्र के बच्चों को वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे चुके हैं। कराची के ताजरों का आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान। ताजिर एक्शन कमेटी का कहना है कि इंतजामिया और पुलिस ने मार्केट सील की तो सड़कों पर एहतजाज होगा। ताजिर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गईं। ताजिरों ने 9 तश्कीलशुदा तंजीम की वफादारी का हल्फ उठा लिया। कोरोना केसेस में कमी। पंजाब में दाता दरबार समेत 544 वक्फ मज़ारात खुल गए। सूबाई वज़ीर औकाफ साहिबजादा सैयदुल हसन शाह ने दाता दरबार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया। उधर पाकपतन में दरबार बाबा फरीद पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद हाज़िरी के लिए पहुंच गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके रेड लाइन अबूर की। पुरानी हैसियत बहाल करने का रोड मैप दिया जाए तो बातचीत के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के इंटरव्यू में मजीद बोले, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला को तालिबान अपनी फतह समझते हैं। इनखला के बाद तालिबान से रियायत लेना आसान नहीं होगा। कोशिश कर रहे हैं अफगान मसले का सियासी हल निकल आए। फेडफ की 40 में से 31 शराइत पर अमल कर दिया। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है, FATF की शराइत पर एशिया पैसिफिक ग्रुप की शराइत से अलग अमल किया जा रहा है। वजीर कानून फरोग नसीम ने कहा, फेडफ की सिफारिशात पर अमल दरामद बहुत बड़ा चैलेंज था। वजारत कानून ने इस्लाहात पर एहतियात के साथ काम किया। पाकिस्तान आज माहौलियात के आलमी दिन की मेज़बानी करेगा। मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर में होगी। वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। चीनी सदर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी लीडर्स के पैगामात नशर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 1 अरब दरख्त लगा लिए, हदफ 10 अरब दरख्तों का है। हुकूमत ने IPPs को 89 अरब रुपए से जायद की इदाई कर दी। फाइनेंस डिवीजन के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर 20 IPPs को 89.2 अरब रुपए अदा कर दिए गए। इदाइयाँ स्टेट बैंक, पावर डिवीजन और दीगर मुतल्लिका महकमों के जरिए की गईं।
तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान। पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई। तो 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कह रहे हैं हुकूमत गिरा दो। सारे माफियाज अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि चाहता है हुकूमत नाकाम हो जाए ताकि वो फायदा उठा सके। हम आए तो पहले हफ्ते में शुरू हो गया, किधर है नया पाकिस्तान। मुश्किल वक्त से निकल गए, अब तरक्की, मईशत बढ़ाने और नौकरियां देने का वक्त है। ये किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है। रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है इस इंसाफ का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां NRO नहीं दिया जाता है। अब जो एहतसाब होगा वो अवाम करेंगे और आप उनके निशाने पे। किसी को हुकूमत गिराने का नहीं कह रहे, बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ पर तंज किया, रायबंड के वजीर आजम को सजा के बावजूद बाहर जाने दिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब का हो तो जमानत, सिंध का हो तो जेल में। वजीर आजम के दोस्तों पर इल्जाम लगे तो जेल ना जाएं, वजीर आजम की बहन पर इल्जाम लगे तो कुछ ना हो। यह किस किस्म का एहतसाब है। शहबाज शरीफ बजट रोकें, पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। किसी इदारे की मदद से हुकूमत को घर नहीं बेचेंगे, पीपल्स पार्टी किए पर नादिम है, PDM का हिस्सा बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नून लीग के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम अवाम में वापस जा रहे हैं। हुक्मरानों से बैरूनी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। कोरोना की वजह से मिलने वाली रकम से मईशत में बेहतरी नजर आई। CTD ने मुत्ताहिदा के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार और अनीस एडवोकेट को तलब कर लिया। CTD अनीस एडवोकेट से हैदराबाद में सवालात करेगी। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। इमाद वसीम और हारिस सुहेल की टीम में वापसी। आजम खान पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। वेस्ट इंडीज में 5 T20 और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में सजा मुनफरिद फैशन शो, जिसमें पहली बार सियाफॉर्म कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मॉडल्स ने रैंप पर चलवे बखेरे और जदीद तराश खराश के मलबूसात की नुमाइश की। मौसीकी के तड़के ने शो को 4 चांद लगा दिए।